Hello students. In previous lecture we have discussed about the two properties or you can say identities. First one was a plus b power 2 equals to a power 2 plus 2 times a b plus b power 2, and when we have negative sign the term 2ab change to its negative sign. Today we will learn about the next type number 3, a plus b multiplied with a minus b. When two binomial terms are multiplied together with change of sign, that is a is same here, also b is same, but only difference is sign is get changed. One is positive and other is negative. So our resultant will be a power 2 minus b power 2. Let us see some question based on this property. आपको ध्यान होगा जब हमने स्क्वायर्स वाला चैप्टर किया था तो हमने कुछ इस टाइप की टर्म सॉल्व करी थी. एक टर्म की पावर 2 थी माइनस उससे एक कम की पावर 2 थी. तो मैंने आपको बताया था आप इसको कैसे लिखोगे. दो ब्रैकेट्स बनाओगे, एक को आप ऐड कर दोगे उन्हीं नंबर्स को और एक ब्रैकेट में उन्हीं नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. आपको ये भी पता था कि ये सारे कंसेक्यूटिव टर्म्स के स्क्वायर का डिफरेंस पूछ रहा है आपसे, तो ये वाली ब्रैकेट तो हमेशा आपके पास आंसर 1 ही आता था. जस्ट आपको वैल्यू क्या बतानी होती थी इनकी, एडिशन. 35 ये हो गया आपके पास, मल्टीप्लाई विद 1 इक्वल्स टू 35. तो ये आइडेंटिटी आप अब रिलेट कर पाओगे इजीली. इसका उल्टा चलना है आपको कि दो टर्म्स आपकी जो लिखी होती हैं उनमें अगर प्लस माइनस साइन का डिफरेंस और ब्रैकेट लगी हो तो आप क्या करोगे, एक टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी टर्म का स्क्वायर, यानी कि पावर आपको 2 करनी है. तो इन आइडेंटिटी के बेस पे आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका. आपको एक x दिख रहा है दोनों में, ठीक है, एक 1 भी दिख रहा है दोनों में और प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है. तो इसकी वैल्यू हम देखो कैसे लिखेंगे. फर्स्ट पार्ट ही हमने उठाया, क्या गिवन है हमारे पास, x प्लस 1 मल्टीप्लाई विद x माइनस 1. सबसे पहले तो आपको देखना है कि हमारे पास दो ब्रैकेट हैं और टर्म्स भी इसमें सेम लिखी हुई हैं, बस हमारा साइन का डिफरेंस है. तो हम अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. ये टर्म किसके इक्वल हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 2 माइनस जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 2, यानी कि ये क्या हो गया, x की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 यानी कि 1. 1 को हम अगर कितनी भी बार मल्टीप्लाई करें तो हमें फाइनल आंसर 1 ही मिलता है. तो आप इसके साइड में प्रॉपर्टी भी लिख दोगे, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो. यहाँ जगह कम थी तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखना, कंप्लीट इसको इसके साथ में लिख देना आइडेंटिटी को भी. बाकी क्वेश्चन भी इसके सेम इसी तरह से होंगे. अब देखो आपके पास ये गिवन है, जैसे थर्ड पार्ट में हमें देखो दो ब्रैकेट दिखाई दे रही हैं, ठीक है. दूसरी हमारी टर्म्स 2m है, यहाँ पे n है और प्लस माइनस साइन का चेंज है. तो हमारी ये थर्ड टाइप से मैच हो रहा है. हम अपनी आइडेंटिटी लगाएंगे कि फर्स्ट टर्म की पावर 2 कर देंगे, फिर साइन लगाएंगे माइनस का और सेकेंड टर्म की भी पावर 2 कर देंगे. जब हम इसको देखेंगे 2m की पावर 2 का मतलब है 2m को हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है. तो 2 2 हो गया 4 और m बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, तो m पावर 2. तो जब हम 2m की पावर 2 ओपन करेंगे तो 4m की पावर 2 आएगी और n की मल्टीप्लाई n के साथ. तो जब हमारे बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है. जैसे ये देखो आप, पावर यहाँ भी 1 है यहाँ पर भी 1 है, बेसिस आपके सेम है, ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है तो पावर हो जाएंगी ऐड. तो किसके इक्वल आ जाएगा, n की पावर 2 के. ये रफ वर्क है, ये आपको फेयर नोटबुक में नहीं लिखना. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म की पावर 2 आपके पास आई 4m की पावर 2 माइनस सेकेंड टर्म की पावर 2 यानी कि n की पावर 2. और जो ये वाली आइडेंटिटी आप इसके साथ दोबारा मेंशन करोगे कि कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो. सो भी आप इन तीनों प्रॉपर्टीज में डिफरेंस समझ गए होगे. अगर आपको ब्रैकेट की पावर 2 दी गई है तो आप फर्स्ट 2 प्रॉपर्टीज में से अप्लाई करोगे, जो कि हमारी क्या थी, a प्लस बी की पावर 2, क्या वैल्यू आती है, a की पावर 2 प्लस 2ab प्लस b की पावर 2. और जब माइनस के साथ ब्रैकेट का पावर 2 सोल्व करना हो तो 2ab को आप नेगेटिव साइन से रिप्लेस कर देते हो, बाकी आपका काम सेम चलता है. और थर्ड टाइप आपकी कौन सी आ रही है, दो ब्रैकेट्स आपको गिवन हो, टर्म्स भी सेम दिखाई दें, बस साइन का अगर डिफरेंस हो तो वो किसके इक्वल आएगा, a की पावर 2 माइनस b की पावर 2. इसका प्रूफ आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करके, बहुत इजी है आपके लिए ये. सो आई होप अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. आपको टाइप थर्ड वाली आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और वो मैंने आपको सिखा दी कैसे करना है.
फर्स्ट टर्म की पावर 2 माइनस सेकेंड टर्म की पावर 2, और पावर आपको सोल्व करनी आती ही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर इनको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हमारे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 15 को हम यूज कर रहे हैं। आइडेंटिटीज आपको तीनों जो बताई हैं वो अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट देखो, आपको 11 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। आइडेंटिटीज का यूज करके इसको आप ध्यान रखोगे, यूं नहीं कि आप 11 की मल्टीप्लाई 11 से करके दिखा दोगे, नहीं, आपको आइडेंटिटी यूज करनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपने जो स्क्वायर वाली प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं दोनों टाइप आपको क्या कहती हैं, या तो दो टर्म्स की पावर 2 हो या दो टर्म्स का डिफरेंस की पावर हो 2, तो हम ये वाली आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं। ये हम ऐसा कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमें पावर 2 करनी है। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया, या तो हमारी टाइप 1 वाली आइडेंटिटी यूज होगी या फिर टाइप 2 वाली। तो अभी हम देखते हैं हमारे लिए बेटर कौन सी है। तो 11 को देखो, आप 10 + 1 भी लिख सकते हो, और अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहो तो वो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास, जैसे 13 - 2 भी 11 होता है, 15 - 4 भी 11 होता है, 9 + 2 भी 11 होता है। तरीके हमारे पास बहुत सारे होते हैं, पर हमें अप्लाई कौन सा करना है उसके लिए आप कैसे सोचोगे, जो नंबर 0 के करीब हो ना इसमें, इसके पास जो 0 वाला नंबर मिले उसको लिखो, क्योंकि आपको 0 वाले नंबर का स्क्वायर करना ईजी हो जाता है। तो इसलिए हमने 11 को कौन सी फॉर्म में लिखा है, 10 + 1 की पावर 2 में। तो फिर हमने अपनी आइडेंटिटी लगाई, a + b की पावर 2 जो हमारी किसके इक्वल होती है, a की पावर 2 + 2 टाइम्स ab + b की पावर 2। तो हमने इसको क्या लिखा, फर्स्ट टर्म की पावर 2 + 2। ये तो आप इजीली कर लोगे, आपने क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत किया है, 4th में भी, तो ये आप अप्लाई कर लोगे। नेक्स्ट आप देखो, जैसे 405 है आपके पास, तो आपको इसके लिखने के भी बहुत सारे वेज हैं। आप इसको 404 + 1 भी लिख सकते हो, 403 + 2 भी लिख सकते हो, 402 + 3 लिख सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। 410 - 5 भी लिख सकते हो। There are many ways, but we have to choose the number which contain maximum number of zeros closer to that number। यानी कि आपको ऐसा नंबर चूज करना है इसके पास वाला जिसमें आपकी बहुत सारी जीरोस मिलती हों। तो हमने 405 को कैसे लिखा, 400 + 5 की फॉर्म में। अब ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बन गया, a + b की पावर 2 आप इजीली सोल्व कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 49, तो 49 को भी तो आप लिख सकते हो 47 + 2, बट नहीं, आपको वो नहीं करना, आपको इसके पास वाला नंबर देखना है। 49 के पास जो क्लोजर नंबर है वो है 50, और 49 हमें कैसे मिलेगा, 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट होकर। तो 49 की पावर 2 को आप कैसे लिखोगे, 50 - 1। आप कर क्या रहे हो, 49 को लिख रहे हो 50 - 1, तो पावर पूरे की आएगी। कंफ्यूज मत होना कि इसकी पावर अलग लिख दो उसकी अलग, नो। 49 की पावर 2, हम 49 को लिख रहे हैं 50 - 1, बाकी पावर्स के साथ आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने। सिमिलरली आप 497 को देखो, इसको आप कैसे लिखोगे, 500 - 3। तो आपने क्या करा, 497 की पावर 2 किसके इक्वल हो जाएगी, 500 - 3 की पावर 2, और इसको आप इजीली सोल्व कर सकते हो अपनी आइडेंटिटी अप्लाई करके। तो अभी हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। ये वाली टाइप हमारी 1 2 मैंने आपको बताया आप कैसे ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्योंकि इसकी पावर क्या है हमारे पास, 2। जब आपकी दो नंबर्स की मल्टीप्लाई है, यहाँ पे जैसे था आपकी टाइप 3 में, एक नंबर a + b कोई भी आपके पास एक नंबर आएगा, a - b कोई नंबर आएगा, तो वो आपके पास आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो लास्ट एग्जाम्पल जो है आपका टाइप 3 पे बेस है, आपको 48 गिवन है और 52 गिवन है। इनके बीच का नंबर ढूंढ लो। जैसे आपको लिखोगे जब इसको, तो क्या लिख पाओगे, एक बार आप काउंटिंग लिख लो, 48, 49, 50, 51, 52। 52 से एक स्टेप बैक आए, आप 51 पे पहुंचे। 48 से एक स्टेप आगे चलोगे तो आप 49 पे पहुंचोगे। इससे 2 स्टेप बैक आए तो 50 पे पहुंचे, इससे 1 स्टेप आगे गए तो आप 50 पे पहुंचे। तो आपका क्या हो रहा है, 2 स्टेप अगर 48 से आगे जाते हो तो 50 पे पहुंच जाते हो, और 52 से 2 स्टेप पीछे आते हो तो आप 50 पे पहुंच जाते हो। तो 48 को आप किस तरह से लिख पाओगे, 50 - 2, और 52 को आप कैसे लिख पाओगे, 50 + 2। तो जब आपको इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करानी होगी तो आप क्या करोगे, 48 को इक्वल का साइन लगाइएगा आप यहाँ पे। 48 को कैसे लिखोगे, 50 - 2, फिर मल्टीप्लाई। 52 को कैसे लिखोगे, 50 + 2। तो अब आप
पहचान पा रहे होगे आपकी थर्ड आइडेंटिटी ये हमने बना ली है। 2 ब्रैकेट्स हैं, अंदर नंबर सेम है, एक प्लस का एक माइनस का। तो हमें करना क्या होता है, फर्स्ट टर्म की पावर 2 लिखो माइनस सेकेंड टर्म की पावर 2 लिखो। 50 का स्क्वायर आप 50 की पावर 2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या आएगा आपके पास 2500 और यहाँ से 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसको आप सब्ट्रैक्ट भी कर लोगे इजीली। ये आपका कितनी वैल्यू आएगी 2496। सो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सी प्रॉपर्टी आपको कब लगानी है और कैसे आपको सोचना होता है। जब पावर 2 वाली है तो या तो उनको सम की फॉर्म में लिखो या फिर आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखो। वो लिखोगे कैसे, जो उसके जीरो वाला नंबर जिसमें मैक्सिमम जीरो आती है उसके पास वाला नंबर आप चूज करोगे, उसमें प्लस माइनस करके देखोगे। और जब आपकी 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में हैं तो आप उन नंबर्स को लिखो और आगे पीछे जाना स्टार्ट करो कि कितने स्टेप हम आगे जाएं या पीछे जाएं तो हमें वो नंबर मिल जाए। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। पहले हम देखते हैं इसका कैसे करते हैं। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, 14 की पावर 2। तो पावर 2 है, या तो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी या फिर सेकंड आइडेंटिटी लगेगी। तो हमने देखा 14 के पास कौन सा नंबर है, हमारे पास 10। तो 14 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 4 की फॉर्म में। तो 14 की पावर 2 हम कैसे लिखेंगे, 10 प्लस 4 की पावर 2, क्योंकि हमने 14 को रिप्लेस करा 10 प्लस 4 से, पावर 2 एज इट इज। अब आप अपनी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हो जो आपने सीखी है और बहुत बार अप्लाई भी की है। तो वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म की पावर 2 प्लस 2 टाइम फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई विद सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म की पावर 2। 10 की पावर 2 100 प्लस 2 4 जा 8 10 जा 80 प्लस 4 4 जा 16। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ऐड करोगे जब आप 196। तो इस तरह से हमारा इजी हो गया इसको कैलकुलेट करना। अब जैसे आपको सेकंड पार्ट में गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है 103 की पावर 2। आइडेंटिटीज का यूज करना है, आप ध्यान रखिएगा बार बार कि आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई करनी है आपको देखते ही पता चल जाएगा 100 के पास वाला नंबर कौन, 103 के पास वाला नंबर कौन है, 100। तो 100 में मैं कितनी टर्म्स ऐड करूं ताकि मेरे पास 103 बन जाए। तो हम 103 को किस टाइप से लिखेंगे, 100 प्लस 3। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 2। एक बार पहले आप फोर्थ पार्ट देखो, 102 की मल्टीप्लाई है आपके पास 2 टाइम। तो आप इसको कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब आपको पता है कि पावर आपको 2 सोल्व करनी है और इसको आप लिख लोगे फिर 100 प्लस 2 की पावर 2। थर्ड पार्ट भी इसी तरह से है, 998 की पावर आपको 2 सोल्व करनी है। 2 बार मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है कि पावर 2 होनी है इसकी। तो 998 के पास वाला नंबर कौन सा है, 1000। तो 1000 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, 998। और ये आइडेंटिटी आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है, आप इजीली अप्लाई कर लोगे। ऐसे आपके पास 49 को 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो मतलब आपको पावर 2 निकालनी है। जब आपके नंबर डिफरेंट होंगे ना तब तो आप टाइप थर्ड अप्लाई करोगे, या तो आपको 2 गिवन हो पावर में तो आप डायरेक्ट टाइप 1 और टाइप 2 पे जाओगे, और अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन भी सेम हुई तो भी आप टाइप 1 और टाइप 2 पे जाओगे क्योंकि आपकी पावर 2 ही लिखी हुई है। तो 49 की पावर 2 आप कैसे लिखोगे, 50 माइनस 1 की पावर 2। 1001 को भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो 1000 प्लस 1 की फॉर्म में। ये हो जाएगा आपके पास 1000 माइनस 1। और ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना है, उन दोनों नंबर्स की ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखो आपके पास एक नंबर आपको गिवन है 706 और एक 694। तो बेटर है जो मैंने आपको वे बताया है, पहले आप काउंटिंग लिख लो 706 और 694 के बीच में। आप 694 से चलना स्टार्ट करो, 695 696 697 698 699 700। यहाँ तो हमारा पेज ही भर गया। 701 702 703 704 705 एंड 706। तो अब आप देखो एक स्टेप आगे चलो, यहाँ से 695, यहाँ से पीछे 705, फिर एक आगे यहाँ से एक, यहाँ से। तो स्टेप बाय स्टेप सेम नंबर ऑफ स्टेप्स आप मूव करोगे। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहले ऊपर के लगा दो और फिर नीचे के लगाओ।
एक यहाँ, एक यहाँ। अब हमारे पास स्पेस नहीं था, मैं 700 को एक बार यहाँ लिख देती हूँ। इससे आप एक स्टेप आगे चलोगे तो 700 पे पहुंचोगे, इससे एक स्टेप पीछे चलोगे तो आप 700 पे पहुंचोगे। तो अब आप देखो आप कितने स्टेप मूव करे हो, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आपको पता चल गया होगा 700 किसके इक्वल हो गया, 694 प्लस 6, और 706 किसके इक्वल है आपका, 700 प्लस 6। आप अब ये देखो थोड़ा सा हमारा इसमें कंफ्यूजिंग हो गया, इसको आप 694 को कैसे लिखोगे, 700 माइनस 6, क्योंकि हमें टाइप थर्ड बनानी है तो दोनों नंबर सेम चाहिए, प्लस माइनस का साइन चाहिए। ये भी इक्वेशन वैसे ठीक थी, बट आप कंफ्यूज ना हो तो इसलिए आपको क्या करना है, जब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव का यूज करना और इसमें पॉजिटिव का। आपको मल्टीप्लाई किसकी करानी है, 706 की मल्टीप्लाई करानी है 694 के साथ। ये हमारा 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो आप 706 को कैसे लिखोगे, 700 प्लस 6 और मल्टीप्लाई 694 को 7000 माइनस 6। तो अब आप टाइप थर्ड लगा सकते हो, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर आपके पास क्या होएगा, फर्स्ट की पावर 2 जब आप सोल्व करोगे, और ये 36। अब सब्ट्रैक्शन का काम मैं आपके लिए छोड़ती हूँ, आपको करना है ये। सो आई होप अब एग्जाम्पल एक और भी देख लेते हैं हम 72 और 68 का, बाकी पार्ट्स आप फिर खुद से कर लेना। इसके लिए भी आप काउंटिंग स्टार्ट करो, 68 69 70 71 एंड 72। एक स्टेप यहाँ से आगे चलो, एक स्टेप यहाँ से पीछे चलो, एक स्टेप यहाँ से आगे, एक स्टेप यहाँ से पीछे। तो अब आप देखो 68 को कैसे लिख पाओगे, 70 से आप 2 स्टेप पीछे आना है, 70 माइनस 2। आपको करना क्या, जिस स्टेप पे पहुंच जाओ उस नंबर को लिखो, और जो आपको नंबर एक्सप्रेस करना है वो उससे कितना दूर है, प्लस या माइनस, वो आप इजीली बता सकते हो। फिर आप देखो 72 को कैसे एक्सप्रेस कर पाओगे, नंबर जो आपको मिला था वहां तक तो आप आओगे। अब 70 से आपको 2 आगे जाना पड़ेगा, जब आप राइट में चलते हो तो आपका साइन कौन सा आता है, प्लस का। अब आपके लिए कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो गई है। प्रोडक्ट कैसे करोगे, दोनों नंबर्स की जस्ट आप वैल्यू पुट कर दो, 72 मतलब 70 प्लस 2 और 68 मतलब 70 माइनस 2। अब अपनी आइडेंटिटी लगा दो, फर्स्ट की पावर 2 माइनस सेकेंड की पावर 2। ये फर्स्ट की पावर 2 आई आपके पास 4900 और 2 की पावर 2 यानी कि 4। इसकी वैल्यू भी आप खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख लेना, बहुत इजी टास्क है। ऐसे ही आप बाकी का करोगे, इसको क्या लिखोगे, 100 प्लस 1 और ये 100 माइनस 1। बाकी आप खुद से देख लेना, बहुत इजी है और जल्दी से आपके ये सोल्व भी हो जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी 3 आइडेंटिटीज जो आप यूज कर रहे हो, इन्हीं को ही घुमा फिरा के थोड़े बहुत चेंजेस करके अप्लाई करवा रहा है आपसे, और कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में पूरा। कंप्लीट योर असाइनमेंट 5.3। थैंक यू।